अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की माहाना हदफ हासिल करने पर FBR की तारीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने माहाना हदफ हासिल करने पर FBR की तारीफ की। अपने ट्विटर पैगाम में इमरान खान ने लिखा कि FBR ने फरवरी में 441 बिलियन का टैक्स जमा किया। मुल्क में 28.5% की मजबूत शरह नमू और 30% से ज्यादा की माहाना तरक्की हुई। FBR की कारकर्दगी से ही पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में सब्सिडी देने के काबिल हुए। रुख करते हैं तलहार का, जहां तलहार पुलिस ने नवाही गांव पीरो लशारी में 11 साल बच्चा अली शेर लशारी को कुछ ही घंटों में बाजियाब करवाकर पुलिस ने ट्रक अपनी तहवील में लेकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके थाने में मुंतकिल कर दिया गया। SHO तलहार सईद अहमद चना ने मीडिया को बताया कि सुबह तलहार की हुदूद गाँव पीरो लशारी में एक निजी होटल से बच्चे को अगवा करने की इत्तला मौसूल हुई। पुलिस ने बरवक्त नाकाबंदी करके ट्रक का पीछा किया और मेहरान शादी हॉल के करीब मुलजिमान ट्रक ड्राइवर आलिम बरोही मुश्ताक मलाह को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि बच्चे को भी बाहिफाजत थाने मुंतकिल किया गया है। SHO सईद अहमद चना ने मीडिया को बताया कि बच्चे के बाप मोहम्मद जमान और असलम लशारी की मुदियत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिमान को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। नवाज शरीफ की जायदाद कंपनियों में शेयर्स की तफसीलात एहतसाब अदालत में जमा। नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद कंपनियों में शेयर्स की तफसीलात एहतसाब अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने नवाज शरीफ के नाम मुख्तलिफ शहरों में 1649 कनाल 39 मरले ज़रई अराजी जब्त की। लाहौर के 3 मुख्तलिफ मौज़ाजात में 1547 कनाल ज़रई अराजी मुंजमद की गई। मौज़ा मंका लाहौर में 936 कनाल 10 मरले ज़रई अराजी जब्त की गई। अपर मॉल लाहौर में नवाज शरीफ की मलकियत बंगला नंबर 135 जब्त किया गया। नवाज शरीफ के नाम पर एक मर्सिडीज, एक टोयोटा लैंड क्रूजर और 2 ट्रैक्टर भी जब्त असासों में शामिल हैं। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ कंपनियों में 8,62,294 रुपए की शेयर्स भी जब्त असासों में शामिल है। नवाज शरीफ के अलावा किसी और फर्द की जायदाद या शेयर जब्त नहीं किए गए। जिन अफराद ने दरख्वास्तें दायर की उनके पास ऐसी दस्तावेजात नहीं थी जिससे साबित हो कि जब्त की गई जायदाद उनकी है। रूसी सदर पुतिन के पास कितनी दौलत है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये पाबंदियां पुतिन की जाती दौलत पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी सदर पुतिन के बारे में ये बात आम है कि वो अरबों डॉलर के मालिक हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि वो पुतिन की दौलत कहाँ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के पानामा पेपर्स स्कैंडल में ये बात सामने आई थी कि पुतिन ने अपने असासों बिलखुसूस जायदाद के हवाले से कोई दस्तावेजी कार्रवाई नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक इन जायदादों में $100 मिलियन की शिप और ब्लैक सी पैलेस है जो पुतिन के नाम से है। 2018 में पुतिन ने अपनी जायदाद से मुतालिक दस्तावेजात पेश की थी, जिसके मुताबिक सेनेट पीटर्सबर्ग में 200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, 200 वैध दौर की कारें और एक ऑफ रोड ट्रक उनकी मलकियत में शामिल है। रूसी सदर की सालाना आमदनी क्या है? क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन की सालाना आमदनी $1,40,000 है। अलबत्ता इनके नाकदीन का कहना है कि पुतिन की नजर आने वाली घड़ियों का मजमुआ उनकी सरकारी तनख्वाह से कई ज्यादा है। अमरीकी माहिर मुआशियात ब्राउडर ने 2017 में कहा था कि उनके अंदाजे के मुताबिक पुतिन तकरीबन $200 बिलियन के असासों के मालिक हैं, जिससे उनका शुमार अमीर तरीन शख्सियात में होता है। डेरा इस्माइल खान हसनैन कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक लेबर ऑफिसर डेरा का एक्शन मुल्लों ने करोड़ों रुपए के बकाया जात जारी कर दिए। लेबर यूनियन के नुमाइंदे हार पहनाने ऑफिस पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे को अमली जामा पहनाने के लिए सेक्रेटरी लेबर और डायरेक्टर लेबर के वाज़ेह अहकामात पर डेरा इस्माइल खान के लेबर ऑफिसर डेरा मोहम्मद याकूब का एक्शन। मुल्लों को चलान शुगर मिल समेत एथनॉल प्लांट इंतजामिया ने करोड़ों की बकाया जात अदा कर दिए हैं। जिला डेरा में कायम चश्मा शुगर 1 और 2 समेत एथनॉल प्लांट में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाहें 21,000 रुपए कर दी गई। मिल्स मजदूरों के मुताबिक लेबर ऑफिसर डेरा की काविशों से मिल्स इंतजामिया ने बिल आखिर मिल्स में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया और बकाया जात की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाया, जिस पर मजदूर यूनियन ओहदेदारान के डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस डेरा आमद यूनियन ओहदेदारों ने दरीना मसाइल हल करने पर लेबर ऑफिस डेरा मोहम्मद याकूब को हार पहनाए और सेक्रेटरी लेबर और डायरेक्टर लेबर को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने डेरा इस्माइल खान में अवाम दोस्त लेबर ऑफिसर तैनात किया। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क।
उर्दू जबान के शायर नासिर काज़मी को बिछड़े निस्फ सदी बीत गई। उर्दू जबान के मायानाज शायर नासिर काज़मी को बिछड़े निस्फ सदी बीत गई। नासिर काज़मी अपने लाजवाब गीतों और गजलों की वजह से लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। साहिब तर्ज शायर नासिर काज़मी का शुमार उर्दू के सिफ़े अव्वल के शाहरा में होता है। वो 8 दिसंबर 1925 में अम्बाला में पैदा हुए। उनका पहला शेरी मजमुआ बर्ग 1954 में शाया हुआ। नासिर काज़मी ने कई शहरा आफाक गीत लिखे और बरज़गीर के कई गुलकारों को अपने लिखे हुए गीतों से अमर कर दिया। उनकी शायरी में जहाँ रोमानवी, खुशी और उम्मीद के पहलू नजर आते हैं, वहीं दर्द और उदासी जैसे जज्बात भी नुमायां हैं। खुशी और गमी के जज्बात को शायरी के सांचे में ढालने वाले ये शायर 2 मार्च 1972 में 46 साल की उम्र में इस जहां फानी से कूच कर गए। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। टेस्ट सीरीज पाकिस्तानी लेजेंडरी क्रिकेटर अब्दुल कादिर और ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर रिची बेनो के नाम से मुतारिफ कराई गई है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां जारी हैं। 2 रोज बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैदान सजेगा। सीरीज के लिए ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कैम्स ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज को बेनो कादिर के नाम से मंसूब किया गया है। टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए कैंगरूज ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तानी स्क्वाड ने भी सीरीज की तैयारियों के लिए पिंडी स्टेडियम में ही ट्रेनिंग की। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का कहना है कि बेनो कादिर ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करना एहसास की बात है। उम्मीद है शायकीन को सीरीज में अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कैम्स ने कहा कि पहले कादिर बेनो ट्रॉफी में खेलना एहसास की बात है। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लॉयन का कहना है कि पाकिस्तान आने पर फख्र है, खुद को यहाँ महफूज महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कमाल है। रूस ने यूक्रेन के शहरों बेरदियांस्क और मेट्रोपोल के बाद खैरसून पर भी कब्जा कर लिया। दारुल हुकूमत कैफ पर कब्जे के लिए जंग जारी है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की पाबंदियां रूस को अपने इरादों से न रोक सके। रूसी फौज ने यूक्रेन के शहरों बेरदियांस्क और मेट्रोपोल के बाद खैरसून पर भी कब्जा कर लिया। खैरसून की मकामी कौंसिल के एक रुकन ने BBC को बताया कि हमले में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम शहरी हैं। मिसाइल हमले के बाद कई रिहायशी इमारतों में आग लग गई। रूसी फौज दारुल हुकूमत कैफ पर कब्जे के लिए पेशकदमी कर रही है। ताज़ा हमलों में फौज को आर्टिलरी के साथ साथ फिजाई फौज की भी मदद हासिल है। गोलाबारी से बोरोजांका में अपार्टमेंट तबाह हो गया, जबकि जैतूमीर शहर पर बमबारी से 10 घरों और एक अस्पताल को नुकसान पहुंचा। रूसी फौज ने कैफ में होलोकॉस्ट की यादगार के करीब TV स्टेशन को भी निशाना बनाया। यूक्रेनी वजारत खारजा के मुताबिक हमले में 5 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए हैं। इधर अमेरिका ने रूसी तैयारों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि नेटो मुमालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिकी फौज भिजवा रहे हैं। रूसी सदर को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ पाबंदियों के बाद रूसी करेंसी रूबल की कीमत 30% तक गिरने के बाद सदर पुतिन ने मुल्क से बाहर $10,000 से ज्यादा ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। सदारती हुक्मनामे का इतलाक आज से होगा। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए $1 अरब से जायद की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए $1 अरब से जायद की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान के मुंजमद असासों में से तालीम और सेहत के मंसूबों पर रकम खर्च की जाएगी। तालिबान हुकूमत को रकम नहीं दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियां बराह रास्त फंड तकसीम करेंगी। इक़दाम का मकसद अफगानिस्तान में मुआशी और इंसानी बहरान पर काबू पाना है। यूक्रेन से 1131 पाकिस्तानी तलबा और शहरियों को निकाल लिया गया। पाकिस्तानी सफीर नवील खोकर का कहना है कि यूक्रेन से 1131 पाकिस्तानी तलबा और शहरियों को निकाल लिया गया। मेजर जनरल रिटायर्ड नवील खोकर ने खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अभी तक 1131 पाकिस्तानी तलबा और शहरियों को यूक्रेन से बाहिफाजत निकाल चुके हैं। निकाले जाने वाले पाकिस्तानी तलबा और शहरियों को हमसाया ममालिक में मुंतकिल कर चुके हैं। अभी भी चंद तलबा और शहरी ट्रेन में हैं। उम्मीद है आइंदा 1 या 2 दिन में 90 से 95% शहरियों का इनखला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी सफीर मेजर रिटायर्ड नवील खोकर ने कहा, पाकिस्तानी तलबा के साथ उनके दोस्त मुख्तलिफ ममालिक के तलबा भी आ रहे हैं। इनको भी हम बिला तफरीक वही सहूलियात मुहैया कर रहे हैं जो अपने तलबा को दे रहे हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।